हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में, अपन जो अपना सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें जो अपना चैप्टर नंबर है 9 अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें अपन अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने वाले हैं। तो और जो अपना इलस्ट्रेशन 4 है इससे ही रिलेटेड है, तो अपन इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन 4 भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो अपन ने जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था और 2 किया था, उसका अपन ऐसा मान सकते कि उसका एक मिक्स क्वेश्चन बना के इलस्ट्रेशन 3 और 4 यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि अपन सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आइए तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, asset and liability of Mr. X as on 31st March 2021 and 31st March 2022। अपन को asset and liability दे के रखी है 31st मार्च 2021 और 22 की। देखिए, इसमें asset दे के रखा है पहले, तो क्या बिल्डिंग दे के रखी है, बिल्डिंग 1 लाख रुपीज दे के रखी है, फर्नीचर 50,000 यहाँ पे दे के रखा है, और यहाँ पे अपन 22 की अपन को यहाँ पे नहीं दे के रखी है, अपन को निकालनी पड़ेगी। इन्वेंट्री दे के रखी है 1,20,000 और 22 में दे के रखी है 2,70,000। सन्नी डेटर दे के रखा है 40 और 90। कैश एट बैंक दे के रखा है 70 और 85। कैश इन हैंड दे के रखा है 1200 और 3200। लाइबिलिटी में अपन को लोन्स दे के रखा है 1 लाख और 80,000, और सिंडिकेटर में अपन को 40,000 और 70,000 यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम एंड फर्नीचर बाय 10% पर एनम। अपन को क्या बोला है इन्होंने, क्या जो अपनी यहाँ पे बिल्डिंग है वो कितने परसेंट से 2 पॉइंट, यहाँ पे जो अपनी बिल्डिंग है 2.5% से डेप्रिसिएट हो रही है, और जो अपना फर्नीचर है, फर्नीचर कितने परसेंट से, फर्नीचर अपना 10% से यहाँ पे अपना डेप्रिसिएट हो रहा है। तो अपन जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अपना नेक्स्ट ईयर की अपनी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग की और यहाँ पे फर्नीचर की। ठीक है, और मैं भी आपको जब कैलकुलेशन कराऊंगा तो समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे आगे क्या बोल रहा है कि वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर ड्यूरिंग द पीरियड एंड द अमाउंट ₹40,000 रिटेन इन द बिजनेस। क्या कह रहे हैं, जो इनकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे क्या मैच्योर हुई है, तो जिसको उन्होंने क्या करके रखा है, यहाँ पे रिटेन करके रखा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे एक अपनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है अपनी बिजनेस में। ठीक है, और आगे प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। जो अपना प्रोप्राइटर है वो 2,000 पर मंथ अपने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे क्या करता है, एक्सपेंस करता है। तो एक्सपेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि मतलब 2,000 पर मंथ ये ड्रॉइंग करता है। तो अपनी टोटल ड्रॉइंग कितनी हो जाएगी 12 मंथ में, 2,000 इंटू 12, तो अपनी हो जाएगी 24,000 अपनी यहाँ पे ड्रॉइंग हो जाएगी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st मार्च 2021 और 31st मार्च 22। तो अपन को यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है दोनों ईयर का। ठीक है, आपको फॉर्मेट तो पता ही, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो क्या क्या आता है, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st March 2021 एंड 31st March 2022। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, यहाँ पे आ जाएगी अपनी लाइबिलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा अपना क्रेडिट साइड असेट। ठीक है, यहाँ पे 31st March 2021, 31st March 2022, 31st March 2021 और 31st March 2022। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या एसेट अपन को दे के रखी है यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो अपना 31st March 2021 का डेटा अपन को दिया हुआ है वो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर आगे का कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या दे के रखा है, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री, तो बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्री और
डेटर, ठीक है। और क्या दे के रखा है, और कैश, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये अपन को यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या दे के रखा है, लायबिलिटी लोन और सिंडिकेट है, दो ही चीजें अपन को यहाँ पे दे के रखी है, लोन और सिंडिकेट। तो 21 में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, ये अपना बिल्डिंग 1 लाख और फर्नीचर 50,000, इन्वेंट्री 1,20,000, 1 लाख 1,20,000 और ए 50,000, है ना। सॉरी फर्नीचर है 50,000 का, सॉरी फर्नीचर है अपना 50,000 का, और इन्वेंट्री है 1,20,000 की, ठीक है। डेटर क्या है 40,000, कैश एट बैंक है अपना 70,000 और कैश इन हैंड है 1,200, 40 70 40 70 और ये अपना 12, ठीक है। और लोन कितना दे के रखा है, लोन दे के रखा है 1,40,000, 1,40,000। अब यहाँ पे अपना जो कैपिटल रहेगी, कैपिटल जो कि रहेगी क्लोजिंग वाली, वो हो जाएगी अपनी बैलेंसिंग फिगर। तो निकाली कितनी आ रही है, 1 लाख। सबसे पहले टोटल कर लेते हैं अपन असेट साइड का, और टोटल कर लेंगे फिर अपना लायबिलिटी साइड का। निकालिए 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200, तो 3,81,200। यार एक बार कैलकुलेट करिए, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200, तो और अपना 3,81,200, ठीक है। और यही आएगा अपना अपना लायबिलिटी साइड का 3,81,200, ठीक है। अब जो भी बैलेंस वगैरह आ जाए वो अपना कैपिटल आ जाएगा। 3,81,200 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 लाख और माइनस करेंगे 40,000, तो अपनी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 2,41,200, ये अपनी यहाँ पे बैलेंस पर कैपिटल आ गई, ठीक है। अब और इन्फॉर्मेशन देख ले, तो और क्या देख रखी 22 की, उनको इन्वेंट्री दे के रखा है 2,70,000, 2,70,000, और सन्नी डेटर 90,000, और कैश एट बैंक 85,000, और कैश इन हैंड 3,200, तो 90,000, 85,000 और 3,200, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड 80,000 और 70,000, 80,000 70,000, ठीक है। अपन को क्या नहीं दे के रखा है, बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं दे के रखा है, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग, है ना, पहले बिल्डिंग था, और कैलकुलेशन ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2022, तो यहाँ पे बिल्डिंग का बैलेंस कब था, बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 कितनी थी, बिल्डिंग अपनी थी 1 लाख रुपीज यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख रुपीज, और माइनस डेप्रीशिएशन लग गया इस पे। डेप्रीशिएशन कितने परसेंट से बोला था इन्होंने, डेप्रीशिएशन से बोला था 2.5% पर एनम, तो 1 लाख इंटू 2.5%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 लाख का, 1 लाख इंटू 2.5% तो हो जाएगा 2,500, सो ठीक है। तो अपना बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। तो अपना आ जाएगा ये 97,500। आई होप सो आपने 12th में यहाँ पे पढ़ के आए होंगे, तो मैंने एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई, 97,500। अब वर्ग नोट नंबर 2 बनाते हैं, वर्ग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फर्नीचर,
एज ऑन 31 मार्च 2022। तो फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2021, तो कितना दे के रखा है 50,000। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, 1000 कितने परसेंट से था वो अपना था 10% से, ठीक है 10% से। ओपनिंग बैलेंस अपन ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना नहीं तो समझ में नहीं आए। तो 10% था ना, 10%, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10%, तो 10% हो जाएगा यहाँ पे 5000 हो जाएगा माइनस। तो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 हो जाएगा 45,000। तो ये हो गया यहाँ पे 45,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर लीजिए, तो 97,500 प्लस 45,000 प्लस 2,70,000 प्लस 90,000 प्लस 85,000 प्लस 3,200 हो जाएगा यहाँ पे 5,90,700, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी हो जाएगा 5,90,700। अब जो अपना बैलेंस वगैरह रहेगा वो अपना यहाँ पे कैपिटल आ जाए, तो 5,90,700 माइनस 80,000 माइनस 70,000, तो कितना आ गया 4,40,700। यहाँ पे अपनी इसकी कैपिटल आ गई, ठीक है। अब तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपन को यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ही निकालनी थी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखिए जो अपना इलस्ट्रेशन फोर से रिलेटेड है, तो अपन इसके साथ में ही यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि टेक फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन फोर, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अपन को यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए अपन यहाँ पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी आएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर लॉस एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो अपन तो वही स्टेटमेंट बना के करेंगे जैसे कि अपन हमेशा से करते हैं। तो सबसे पहले अपना बैलेंस कितना दे के रखा है यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल का बैलेंस कितना दे के रखा है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कौन सा हुआ बताइए, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ये वाला हुआ, ठीक है, जो अपन ने कैलकुलेट यहाँ पे करा 31 मार्च 2021 को जो अपना बैलेंस फिगर आया 2,41,200, 2,41,200, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, लिख लेना वाई, ठीक है, वाई भी लिख लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। कितना हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा जो अपन ने कैपिटल यहाँ पे 22 में निकाली वाला अपना क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। 4,40,700, 4,40,700। अब इन्होंने देखिए एक चीज बोली थी यहाँ पे कि देखिए प्रोपराइटर ने की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो यहाँ पे मैच्योर हो गई 40,000 की, जो कि अपन को बिजनेस में रिटेन कर रहा है। तो इसके लिए अपन क्या मान के चलेंगे, इसके लिए अपन मान के चलेंगे कि एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है। तो बाय एडिशनल कैपिटल कितनी 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 हो गया अपना। और अब इन्होंने ड्राइंग करी थी, एक्सपेंसेस लिए थे ना, ये देखिए प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, मतलब फैमिली एक्सपेंसेस के लिए मतलब 2,000 पर मंथ उसने फैमिली एक्सपेंसेस किए, मतलब ये अपने यहाँ पे हो जाएगी ड्राइंग। तो ड्राइंग अगर लिखना हो तो लिख देना फैमिली एक्सपेंसेस ब्रैकेट में, फैमिली एक्सपेंसेस कितना हो जाएंगे 24,000। यहाँ पे लिख सकते हैं 2,000 इंटू 12, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करिए, कैश साइड आएगा अगर बैलेंस पर तो अपना प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड आया तो अपना लॉस होगा। तो 4,40,700 प्लस 24,000, तो यहाँ पे हो रहा है अपना 4,60,000,
64,700, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना क्रेडिट साइड आ रहा है, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट होगा, बाय नेट प्रॉफिट बैलेंस पर अपना हो जाएगा, ठीक है। माइनस करिए 4,64,700 माइनस 2,41,200 माइनस 40,000, तो कितना आ गया 1,83,500, ये अपना बैलेंस फिगर यहाँ पे आ गया। तो 4,60,700, ठीक है। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,83,500, इनका मिला लेते कितना आ रहा है, देखिए सेम आ रहा है 1,83,500, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे भी कर लिया, अगर इसको आप चाहो तो वैसे मतलब वैसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, फिर ऐड कर देना ड्राइंग और माइनस कर देना क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आप ऐड करना अपनी क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग और माइनस कर देना ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इलस्ट्रेशन 3 और 4, जिसमें इलस्ट्रेशन 3 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना था वो भी बना लिया, और इलस्ट्रेशन 4 में अपन को नेट प्रॉफिट बनाना था जो कि अपना इलस्ट्रेशन 3 से लिंक था, तो वो भी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और ये अपन ने यहाँ पे अपना वर्किंग नोट बनाए थे, कैलकुलेशन करी थी क्लोजिंग अपना बिल्डिंग और क्लोजिंग फर्नीचर्स के, ठीक है। तो आई होप सो आपको मतलब ये इलस्ट्रेशन अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर फर्दर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँ, वहां जाके भी आप नोट्स कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन इलस्ट्रेशन और 3-4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपन वहां पे इलस्ट्रेशन 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।